वेलकम बैक टू आईआईटी आश्रम चैनल भाई। और आज हम बात करने वाले हैं खोज सेकंड के आंसर की के बारे में ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 7th। ओके स्टूडेंट्स, सभी को बेसब्री से इंतजार होगा भाई कि आंसर की का। चलो तो विदाउट वेस्टिंग का टाइम स्टार्ट करते हैं अभी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे भाई। यार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, आई होप सभी ने पढ़ा हुआ है भाई, है ना, रेशनल नंबर्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन रेशनल नंबर्स के ऊपर ही दिया हुआ है, देखो यहाँ पे। ओके पूछा भी विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ग्रेटेस्ट, भाई सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो देखो भाई सभी के टू मेथड्स हैं, या तो इन सभी को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज कर दो भाई, यस और नो। ओके तो नंबर राइट कर देते हैं भाई यहाँ पे। सेकेंड मेथड है क्या भाई कि इन सभी का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर दो, यस और नो। तो देखो सबसे पहले हमने नंबर्स लिखे, हमारा सिंप्लीफाई में लिख देते हैं भाई। डिनोमिनेटर में अगर रेशनल नेगेटिव साइन है तो वो न्यूमरेटर में भी आ जाएगा। ओके नो प्रॉब्लम, देयर इज इट मीन्स ऑल आर नेगेटिव रेशनल नंबर्स, यस और नो। ओके तो देखो भाई यहाँ पे 42 दिया हुआ है, 42 है भाई, 14 है, 7 है, 28 है ना। तो आपको इन सभी का एलसीएम देखना पड़ेगा, और एलसीएम कितना होगा भाई इसका तो देखो भाई 14 से 42 डिवाइड हो रहा है, ठीक है भाई। 7 6 ओके, 28 के टेबल में 42 नहीं आता भाई, ठीक है ना। तो इट मीन्स इसका डबल करेंगे 84, यस। तो सभी का डिनोमिनेटर क्या बनाना है भी हमको 84, यस और नो, यस और नो। तो सभी का डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना है भी 84, क्योंकि इसका एलसीएम होगा। तो इसमें क्या करें भाई 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड कर दें भाई। इसमें 84 बनाने के लिए भाई किससे 12 से, यस और नो। इसमें 6 से भाई, और इसमें 2 से कर दें भाई, डबल कर दें, यस और नो। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब जरा इनके आंसर्स लिख देते हैं भाई जरा। 11 3 33, ओके। ये होगा भाई -60, क्योंकि नेगेटिव साइन तो सभी के साथ ही है भाई, ओके, बाई 84, ओके। नेक्स्ट 29 का डबल करेंगे भाई, 30 का डबल 60, तो ये हो जाएगा भाई 58 माइनस का। देखो नेगेटिव तो सभी हैं, तो जरा देख लो भाई विच इज द, पूछा है विच इज द ग्रेटेस्ट, तो नेगेटिव में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे ग्रेटेस्ट होगा, यस और नो। ओके सो भाई दिख रहा है अभी हमको कौन सा भाई -33 डिवाइड बाई 84, नेगेटिव में जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वही सबसे लार्जेस्ट होगा, सबको पता है। इट मीन्स कौन सा भाई 11, यस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन। वैसे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके भी कर सकते हैं भाई, और उसका डेसिमल एक्सपेंशन में डेली वैल्यू फाइंड करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमने सबसे इजी देखा भाई कि इनको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना, यस और नो, जो शायद आपको इजी लगा होगा। ओके चलो भाई आ जाते हैं जरा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे भाई। पूछा है व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ, तो सबको पता होना चाहिए एडिटिव इनवर्स में सिंबल चेंज होता है भाई। अगर -35 गिवन है तो इट मीन्स क्या करेंगे भाई, व्हाट शुड बी एडेड, ऐसा बोलते हैं भाई। देखो कि -35 व्हाट शुड बी एडेड, इसमें क्या ऐड करेंगे भाई वो 0 हो जाए, इट मीन्स +35। ओके -35 में क्या ऐड करेंगे वो 0 हो जाए, तो +35, इट मीन्स +35 बोले तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ भाई आपको कि सिंप्लीफाई करना है भाई इसमें। ओके तो यहाँ पे दिया भाई -0.7 मल्टीप्लाई बाय, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव भी हो जाएंगे, तो भाई पॉजिटिव लिख देते हैं भाई यहाँ पे। ओके तो 0.7 इंटू 0.3 डिवाइड बाय, अब एक नेगेटिव और आ गया भाई, तो इसका मतलब है ओवरऑल क्या होगा आंसर आपका -0.02। देखो यहाँ पे 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे 1 डिजिट आफ्टर, बट इधर 2 डिजिट, इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट क्या हो जाएगा भाई आपका रिमूव हो जाएगा। तो 7 3 21 डिवाइड बाई 2, तो 21 का हाफ करेंगे कितना आएगा भाई 10.5, बट कैसा होगा नेगेटिव, क्योंकि ओवरऑल नेगेटिव एक सिंबल था भाई आपका, ठीक है। सो -10.5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा सभी को, बहुत ईजी था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था भाई। अब देखो भाई इसमें पूछा है विच इज द ग्रेटर, भाई दोनों में से ग्रेटर कौन सा है भाई आपसे, 3/4 और ये दिया है भाई 5/8। तो फिर से चाहो तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दो। अच्छा ठीक है भाई, चलो लाइक फ्रैक्शन में कर देते हैं, है ना। कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए भाई कि इन दोनों में लार्जर कौन है भाई, है ना। कंपैरिजन तो पढ़ा होगा भाई आपने, यस और नो। ओके तो ये हो गया भाई 6/8 एंड 5/8। तो दिख रहा है भाई विच इज लार्जर,
3/4 इज द, और दूसरा मेथड वही जो हमने बोला डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कर दो भाई, यस और नो। तो 3/4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है भाई, फाइंड द सॉल्यूशन। ये तो सिंपल भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना था भाई आपको यहाँ पे। ये था भाई 3x + 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। ओके, हियर इज लास्ट मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 2x + 1 ही रहेगा। देन मल्टीप्लाई दिस वन, 3 3 = 9, x + 15 इज इक्वल ट्वाइस ऑफ x + 1। ट्रांसफर कर दो भाई, तो 2x माइनस करेंगे भी इधर, 9x - 2x, पॉजिटिव वाला नेगेटिव में हो जाएगा, इट मीन्स 7x बचेगा। इसको राइट साइड भेजेंगे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, तो 1 - 15 क्या बचेगा भाई, -14, यस और नो। तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा भाई, -2, यस। ओके, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक तो भाई इस तरह से सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज दूसरा इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई, वो भी एक करेक्ट सॉल्यूशन मतलब फाइंड करने के लिए भाई वो होगा ट्रिक। ओके, जैसे 2 पुट करेंगे भाई यहाँ पे, तो 2 3 = 6 और 5 11 होगा भाई, इट मीन्स नहीं बनेगा भाई यहाँ पे। 2 2 = 4 1 5 11/5, इट मीन्स 1/3 नहीं होगा। -2 पुट करेंगे तो -2 2 -2 3 -6, -6 + 5 -1। अब यहाँ -2 पुट करेंगे तो -4 + 1 -3। ओके, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, डायरेक्ट भी कर सकते थे, यस और नो। ओके, नाउ ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 पे आ जाते हैं, देखो जरा दिया हुआ है द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13। तो सबको पता है पेरीमीटर कितना होता है भाई, ट्वाइस इन ब्रैकेट l + b, यस और नो। ट्वाइस इन ब्रैकेट l + b इज इक्वल कितना भाई, 13। अब सेमी पेरीमीटर दिया हुआ, इट मीन्स 1/2 करेंगे भाई, यस और नो। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सेमी पेरीमीटर से हमारी वैल्यू आ गई l + b इज इक्वल कितना भाई, 13। तो जिसमें बोला देखो आगे क्या उसने कंडीशन दी हुई, इफ द विड्थ इज हियर 2 इंटीजर 3/4, इसका मतलब है क्या कि 2.75, यस और नो। तो l + 2.75 अगर यूज करेंगे तो इसको कहाँ भेज दें भाई, राइट साइड, माइनस कर दीजिए भाई। तो लेंथ कितनी होगी भाई आपकी, 13 - 2.75, इट मीन्स ये बचेगा भाई आपके पास 10.25, यस और नो। इट मीन्स अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इसको, मिक्स फ्रैक्शन में, तो 10 + 0.25 सॉरी। ओके, तो ये हो जाएगा भाई 0 + 1/4, इस मीन्स 10 इंटीजर 1/4। आपको पता होगा कि 2.5 अगर लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 एंड अगर हाफ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 2 + आधा, इनके बीच में प्लस का सिंबल होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो जैसे प्लस लगा सकते हैं वैसे गायब भी कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो आंसर इज देयर। लेंथ कितनी होगी भाई इसकी, 10 इंटीजर 1/4, तो 10 इंटीजर 1/4 तो भाई ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब है कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलो भाई आ जाओ भाई नेक्स्ट जरा क्वेश्चन पे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का रेशियो दे रखा है, देन फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। तो सबको पता है भाई इन सभी का सम, सारे एंगल्स का रेशियो दे रखा है ना। तो क्या करोगे, लेट कर दोगे, लेट द फर्स्ट एंगल 12x एंड द सेकेंड एंगल कितना होगा भाई 13x, एंड थर्ड एंगल कितना होगा भाई 1x, एंड फोर्थ एंगल क्या होगा भाई 10x, और सबका सम किसके इक्वल होगा भाई 360 डिग्री के इक्वल होगा भाई, ठीक है ना, यस और नो। तो सभी का एडिशन कर देंगे भाई यहाँ पे सभी को आई थिंक इजी गोइंग समझ में आ गया होगा भाई। ओके, तो सबका एडिशन कर दो भाई, कितना हो गया भाई 12 और 1 13, 13 × 26 और ये 10 36, तो 36x इज इक्वल 360, तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा भाई 10 डिग्री, x की वैल्यू आ गई। और जिसमें लार्जेस्ट एंगल कौन सा है भाई 13x, जो आपने अभी देखा था भाई, सॉरी ओके, जो लार्जेस्ट एंगल दिख रहा है भाई आपको कितना 13x वाला, तो 13x इट मीन्स 13 × 10 दैट इज 130। ओके, 130 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा भाई 130 डिग्री। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जरा। 8th वन दिया हुआ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा सा शायद फिजिक्स और मैथ्स दोनों में एक जॉइंट वाली एक चेन है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलती है कि अगर किसी भी नंबर को राइट करना है तो आफ्टर फर्स्ट रियल डिजिट्स, आफ्टर द जो फर्स्ट वाला रियल डिजिट होगा भाई उसके बाद डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, एंड देयर सो मेनी डिजिट्स एंड 10 रेज़ टू पावर में नंबर गिवन होना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखो भाई ये भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट रियल डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट नहीं है, यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट रियल डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट नहीं है, बस इसी में है भाई। तो इट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 84। तो देखो मल्टीपल ऑफ 7 दिए हुए भाई, मल्टीपल ऑफ 7 सबको पता होगा। मल्टीपल ऑफ 7 का मतलब क्या होता है, जिसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए भाई, यस और नो? ओके, और उसमें सम भी दिया हुआ है भाई। तो अगर हमने देखा भाई पहला मल्टीपल अगर 7x है तो सेकंड क्या होगा भाई, कॉन्सिक्यूटिव। इट मीन्स 7 के बाद वाला कौन सा होगा, यस ना? 7 के बाद वाला कौन सा होगा? अगर 7 का टेबल जैसे सभी को पता है, 7 2 14, 7 3 है ना, 7 4 इस टाइप से। तो 7 के मल्टीपल्स में ओके आपको बात करनी है, तो सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, इस टाइप से आपको निकालना है, ठीक है ना? यस और नो? तो बात कर लेते हैं भाई पहला कौन होगा। अगर नंबर हमने पहला x लिया, अब आप 7 इंटू एक्स भी कर सकते थे भाई। अगर हमने पहला नंबर अगर x लिया, ये अगर 7 है, तो दूसरा कौन आएगा? अरे उसमें अब मल्टीप्लाई करो तो, लेकिन अगर जब ये 1 होगा तभी ना, तो 7 क्या, सेकंड क्या होगा, 7 प्लस एक्स, यानी कि प्लस से शायद आपको समझ में आ रहा होगा। देन थर्ड कॉन्सिक्यूटिव क्या होगा भाई, 7 प्लस 40, यस और नो? अब पहला अगर 7 का मल्टीपल है, इसका मतलब है जो भी लिया होगा भी आपने 14 से स्टार्ट करेंगे तो आगे वाले में नेक्स्ट 7 आ जाएगा भी, ऐड हो जाएगा। अगर 21 से स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट वाले में फिर से अगेन 28 आ जाएगा भाई, है ना? तो जो भी नंबर लिया है आपने, ये 7 से डिवाइड हो रहा है ऑलरेडी। ओके, नो प्रॉब्लम। तो उसमें दिया भाई क्या, उसने द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 84। भाई इन सबका सम दिया हुआ है, इट मीन्स x प्लस सबको ऐड कर दो भाई। और सभी का सम कितना दिया है बेटा, 84। तो देखो भाई सबको ऐड कर दो भाई, x प्लस x कितने हो गए भाई, 3x और 7 14, 21 इज इक्वल 81, सॉरी 84, माइनस कर दो उधर जगह भाई। तो 3x इज इक्वल 84 माइनस 21 करेंगे भाई, माइनस करने पर इधर 3 मिलेगा, ये 63 होगा। देन थ्राइस ऑफ x इज इक्वल 63, तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा भाई, 21। x की वैल्यू आ गई 21। इसका मतलब है कि जो नंबर होगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल। बोले तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन है भाई, x, तो वो कौन होगा भाई, 21। ओके बेटा, आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है भाई, चलो भाई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दिया विच ऑफ द रेशनल नंबर लाइज बिटवीन, इनके बीच में कौन सा लाई कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, जरा इनकी डेसिमल वैल्यू लिख देते हैं भाई। तो ये 0.3333, इट मीन्स 3 बार दिया हुआ है। और ये जो 1.2 दिया है, इसकी वैल्यू सबको पता है 0.5, यस और नो? तो चेक कर लेते हैं भाई इनके बीच में कौन आ रहा है, 0.33 के बीच में, 33 और 0.5 के बीच में। पहला ऑप्शन दिया है भाई, डिवाइड करोगे 0.4, पहला ही दिख रहा है भाई हमको। इट मीन्स 10th का भाई ए ऑप्शन, बाकी सभी के डेसिमल वैल्यू फाइंड कर जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। ओके, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस वन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो विच ऑफ दीज इज अ बाइनोमियल। बाइनोमियल सबको पता है, जिसमें एनी 2 डिफरेंट टर्म्स अगर दिए जाएं तो वो होगा बाइनोमियल। ओके, तो देखो भाई ये बाइनोमियल है नहीं, ये बाइनोमियल है नहीं भाई, ये ट्राइनोमियल है, यस और नो? जो प्लस माइनस से सेपरेट होंगे। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो भाई देखो नेक्स्ट दिया भाई, एक्सपेंड द फॉलोइंग। ओके, एक्सपेंड करना है भाई आपको, क्या, x + 2 और x + 3। तो सभी ने फॉर्मूला पढ़ा था भाई, x + a इन फर्स्ट ब्रैकेट, x + b इन सेकंड ब्रैकेट। या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो या फिर इस फॉर्मूले का यूज कर दो भाई, है ना? तो ये होता है x² प्लस इन ब्रैकेट a + b इंटू x प्लस a इंटू b, सबको पता है भाई। तो कर दीजिए भाई यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा भाई, x², दोनों का एडिशन, प्लस 5 और दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो x² + 5x + 6, विच ऑप्शन इज द करेक्ट? A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है भाई आपको यहाँ पे, स्क्वायर रूट फाइंड करना भी आपको बहुत ही इजी है भाई यहाँ पे, यस और नो? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1.21। अब डेसिमल पॉइंट का स्क्वायर रूट जिसको फाइंड करना नहीं आता है तो क्या करेंगे भाई, स्मार्ट वर्क। ओके, डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे भाई एंड देन फैक्टराइज दैट, सबको पता है, यस और नो? तो जिसके पेयर्स मिल जाए भाई वो आउटसाइडेड। तो 11 डिवाइड बाई 10, इट मीन्स 1.1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो 1.1 का है भाई,
ए ऑप्शन। ओके, तो 13 का भाई ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, अ नंबर इज 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ एक्स। यस, अ नंबर, कोई भी एक नंबर था भाई, कौन सा, मान लो भाई नंबर एक्स है भाई, अब ट्वाइस, उस नंबर के ट्वाइस भाई, है ना भाई, तो उससे भी 5 ज्यादा है भाई। यस और नो, एंड विच इक्वेशन रिप्रेजेंट दिस, कि इसकी इक्वेशन कौन सी होगी, तो भाई लेट कर देते हैं, वो नंबर क्या है भाई, वो नंबर y था जो ट्वाइस ऑफ x से भी 5 ज्यादा था। यस और नो, तो y इज इक्वल टू x प्लस 5 इज द करेक्ट आंसर। यस और नो, और जिसको अगर समझ में नहीं आया हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एक नंबर x ऑलरेडी पहले दे रखा था उन्होंने, और एक नंबर था भाई y, जो नंबर था ये वो x के ट्वाइस से भी 5 ज़्यादा था भाई, ये 5 ज़्यादा था, इक्वल नहीं है, तो इक्वल करने के लिए क्या कर रहे हैं, जो छोटा है उसको बराबर कर दो भाई। ये सर नो, दिस इज 5 मोर देन, तो इसको बढ़ा दिया भाई, अदरवाइज माइनस कर दो भाई इसको। ये सर नो, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ओके, सो नाउ सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, बहुत ही इजी दिया हुआ है देखो, सिंप्लीफाई करने के लिए भाई, है ना, 3⁻⁻⁵, और ये जो 10 लिखा है 10 को राइट कर सकते हैं 2 इंटू 5। यस और नो, 2 इंटू 5, तो 2⁻⁻⁵ होगा और 5⁻⁻5 होगा, क्योंकि आपने पढ़ा था भाई, इफ ab⁻m इज गिवन हियर, तो a⁻m इंटू b⁻m, पावर क्या हो जाएगी भाई, फैक्टर्स पे सेपरेट हो जाएगी। यस और नो, हमने डायरेक्ट कर दिया भाई। एंड 125 शायद आपको पता होगा 5⁻3। ओके, 5 5 जा 25, 5 जा 125, इजी है। ओके नेक्स्ट, डिवाइड बाय भाई देखो 5 तो प्राइम फैक्टर ऑलरेडी है, एंड जो 6 दिया हुआ है 6 को क्या लिखेंगे भाई, 2 इंटू 3। यस और नो, और पावर क्या हो जाएगी भाई, सेपरेट दोनों पे भाई। यस और नो, -5 तो 3⁻⁻5 3⁻⁻5 कैंसिल भाई, 2⁻⁻5 2⁻⁻5 कैंसिल, 5⁻5 ये भी कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया भाई, जो अभी 125 था भाई हमारा, 5⁻3 इट मीन्स 125 इज द करेक्ट ऑप्शन, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलो भाई नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं जरा, देखो 16 दिया हुआ है, इफ द टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड वन इज 70, दोनों में भाई एक 70 है, तो सप्लीमेंट्री पता होगा, इट मीन्स इफ x एंड y आर टू एंगल्स, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दोनों का सम 180 डिग्री। वेरी गुड। ओके, तो भाई 180 डिग्री होगा, उसमें से एक गिवन है भाई आपको 70, दूसरा फाइंड करना है भी आपको, तो शायद समझ में आ गया होगा, 180 माइनस 70 110। ओके, देन अदर क्या होगा भाई, 110। ओके, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इजी क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट दिया भाई, ऑन सिंप्लीफाइंग a प्लस बी माइनस 3, तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे तो भाई सिर्फ साइन चेंज करना है भाई, a प्लस बी माइनस 3, इससे पहले कोई ब्रैकेट से पहले कोई सिंबल नहीं था, देयर नो चेंज, इस ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन है भाई, तो साइन चेंज होंगे, पॉजिटिव वाली बी वाला नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव वाला a पॉजिटिव हो जाएगा भाई, और प्लस का 3 नेगेटिव हो जाएगा। यस और नो भाई, यहाँ पे देखो जरा, कोई साइन चेंज नहीं होंगे, तो a माइनस बी प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, ओके, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, बाकी क्या बचा भाई, कर लो जरा भाई, एक ये a दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है भाई, तीनों पॉजिटिव है भाई, इसमें 3 टाइम्स ऑफ a, उसके बाद माइनस बी और -3 यहाँ पर है, और कहीं है भाई, नहीं है, बस ओनली ये है। ओके, तो 3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी माइनस 3, इट मीन्स 17 जो क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, इसका आंसर कौन सा होगा भाई आपका, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, ठीक है भाई, बाकी तो कोई गलती नहीं। ओके, चलो भाई नेक्स्ट पे जाते हैं जरा, 18th क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 12, सॉरी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर टू 12 मिनट्स, भाई फ्रैक्शन बताना है भाई आपको, कि बताओ एक आवर का 12 मिनट्स के साथ क्या फ्रैक्शन होगा। ओके, ठीक है, तो आपको पता है सॉरी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 12 मिनट्स, 12 मिनट्स का आवर के साथ कितना फ्रैक्शन बनता है 12 मिनट्स में, है ना, तो 12 मिनट्स क्या होंगे भाई, अपर साइड्स, और आवर का मतलब क्या होता है 60 मिनट्स, है ना, सबको पता है, सिंप्लीफाई कर दीजिए भाई इसको, तो कितना आ जाएगा भाई, मिनट से मिनट कैंसिल, क्योंकि आपको पता है रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती भाई, है ना, तो 12 5 जा 60, इट मीन्स 1/5 कि 12 मिनट्स आवर का कितना पार्ट होगा, तो 1/5 कहाँ है दे रखा भाई आपका, ए ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। ओके, देन देखो भाई, इफ देयर आर 72 स्पोक्स इन अ बाइसिकल व्हील देन फाइंड द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट स्पोक्स। ठीक है भाई, तो भाई इस टाइप से भाई एक व्हील दे रखा है उसमें 72, तो पहले हम एक की बात कर रहे हैं बस ओनली। ओके, कंटिन्यू टोटल भाई कितनी है यहाँ पे 72 स्पोक्स इस टाइप से भाई एडजस्ट हैं। अब जिसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे हम काउंट नहीं कर पाएंगे, तो उसने बोला बताओ भाई एडजस्टेंट स्पोक्स के बीच में कितना एंगल होगा। तो आपको पता है कंप्लीट एंगल कितना डिग्री का होता है भाई, 360 डिग्री का। भाई कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। और उसको डिवाइड किससे करना है भाई, 72 से। तो कर दीजिए भाई 72 से डिवाइड। ओके, तो देखो भाई ये लिखा है 36 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 72, क्योंकि इससे ये होगा भाई 2 टाइम्स और इससे ये होगा 5। इट मीन्स एंगल आ जाएगा भाई कितना, 5 डिग्री। यस और नो? ओके, तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा। ओके, ये तो बहुत इजी था, ज़्यादा नहीं, सभी को पता है भाई कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का ही होता है भाई, और 72 इस टाइप्स के भाई। ओके, कन्वर्ट कर दिया भाई हमने। चलो देखो भाई नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ जरा, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सिंपल सी बात है, ये तो भाई डायरेक्ट पता है भाई आपको। इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो विच टाइप ऑफ एंगल्स आर देयर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वन साइडेड एंगल, तो ये भी 78 डिग्री हो जाएगा भाई। यस और नो? इट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलो भाई नेक्स्ट देखो, दे रही है भाई आपको, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स विच आर ग्रेटर देन द 100 भाई। इसके बाद आपको पूछा गया है भाई व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। ओके, जो भाई 100 से ग्रेटर होने चाहिए भाई आपके, तो 100 से ग्रेटर वाले प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं जरा। देखो भाई पहला कौन आएगा, 101, ये तो पता होना चाहिए भाई आपको, है ना। सेकंड क्या होगा भाई, 103 भी प्राइम नंबर होगा। देन 103 के बाद कौन आएगा भाई, बताओ जरा, सबको बताओ। ठीक है भाई, 105 नहीं आएगा, 107 आएगा। यस, 109 होगा, हाँ यस, 9 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। ओके, 109 होगा। और कौन बचा भाई आपका, 113। ओके, सम कर दीजिए भाई सभी का। तो 7 और 3 10 20 23, 3 किस में आ रहा है भाई, इसका मतलब है यहाँ पे। ओके, लास्ट देखो भाई हमने सिर्फ 1 प्लेस देखा भाई, 1 को 9 में ऐड किया 10 हो गया भाई, 1 3 और 7 10 हो गया भाई, 20 और 3 23, इट मीन्स लास्ट में 3 आएगा। इट मीन्स 21 का जो है ऑप्शन होगा भाई आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ चलो भाई, ओके चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं भाई। देखो जरा, उसमें पूछा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 3 7। अब आपको लीस्ट नंबर बताना है विच आर डिविजिबल बाय 2 3 7। लीस्ट मीन्स एलसीएम फाइंड करना भी आपको। ओके, 2 3 7 12 16 18 30। तो भाई 2 3 7 12 16 18 और 30। तो एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा ट्रिक पता है सभी को। ओके, प्राइम फैक्टर्स में चेंज कर दो भाई, सबको पता है। ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है भाई। 12 को राइट करेंगे क्या, 2⁻² इंटू 3। ओके, 16 को राइट करेंगे भाई 2⁻4। 18 को राइट करेंगे भाई 3 3 9 2 इट मीन्स 2 इंटू 3⁻²। और 30 को राइट करेंगे भाई, ओके, 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब देखो भाई 2 कहाँ इंक्लूड हो गया भाई, यहाँ पे हो गया भाई। तो मैक्सिमम पावर चाहिए भाई हमें 2 की एलसीएम के लिए भाई, है ना। इसका मतलब है कि एलसीएम अगर फाइंड करेंगे, लीस्ट का मतलब होता है वो छोटे से छोटा नंबर जो 2 3 7 12 16 18 30 सभी से डिवाइड हो जाए। ओके, तो ये होगा भाई 2⁻4। अब 3 भाई इसमें भी है, तो 3 यहाँ भी है। मैक्सिमम पावर कितनी है भाई यहाँ पे, 2। ओके, उसके बाद देखो भाई 5 है क्या, नहीं है, तो उसको भी ले लो भाई। यस और नो? 7 है क्या, इन सभी को तो हमने प्राइम फैक्टर्स लिख ही दिए थे भाई। 7 भी नहीं है भाई, तो 7 भी ले लो। और इन सभी का जो प्रोडक्ट आएगा भाई आपका, प्रोडक्ट कर दो भाई जरा। अच्छा, एक 2 इसमें दे दो भाई, 10 हो जाएंगे भाई। 3 बचेंगे भाई यहाँ पे 2⁻3 और ओके चलो। तो ये हो गया भाई आपका 60। अच्छा,
सभी का आंसर जैसे को बता देता हूँ मैं आपको। इन सभी का जो आंसर आएगा भाई आपका वो होगा आपका 5040, आंसर कर लीजिएगा। ओके 5040, अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं आपको। ओके सो नाउ सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस आंसर। एलसीएम फाइंड करना है बस, उसमें एलसीएम पूछा गया कि बताओ भाई 2 3 7 12 16 18 30 सभी से डिवाइड हो जाए। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट वन कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइंस इन अ प्लेन। किसी भी एक प्लेन पर भाई बताना है भी आपको कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं इंटरसेक्शन के, तो वो होते हैं भाई एक प्लेन पर लाइन के 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ओके चलो भाई नाउ नेक्स्ट वन, अ ब्रिक इज एन एग्जांपल ऑफ, ब्रिक किसका एग्जांपल है भाई, सबको पता है भाई क्यूबॉइड का है भाई। ओके नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर बी सी इन, तो ए स्क्वायर बी सी का कोएफिशिएंट क्या होगा भाई, बाकी सब जो उसको छोड़ के, तो -6x इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके चलो भाई नेक्स्ट वाले पे आ जाओ भी 26 तो 26 में दिया है भाई आपको कि अमॉन्ग दीज नंबर्स गिवन है भाई विच इज द लार्जेस्ट, तो सबको पता है 2, पहले डिजिट देख लो भाई 2.0 2.0 2.6 2.6, इसका मतलब भाई ये दोनों तो भाई स्मॉलर है भाई। लार्जेस्ट इनकी बात कर लेते हैं, नेक्स्ट वाला डिजिट यहाँ पे 6 है यहाँ पे 7 है, इट मीन्स विच वन इज द करेक्ट आंसर, बी इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके चलो भाई 27 पे जाते हैं, देखो जरा, टोटल एज ऑफ द 3 किड्स इज इन अ फैमिली इज 27 ईयर्स, अब 3 किड्स हैं, एंड व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स आफ्टर भाई मान लो एक भाई x है, दूसरा y है और तीसरा z है भाई, इन तीनों की एज दे रखी है आपको 27 ईयर्स, यस और नो, तो आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स आफ्टर, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा भाई 27 + 3 कर देते हैं भाई 30 इसका करेक्ट आंसर है ना, तो वो रॉन्ग होगा भाई। आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा भाई, ये भी 3 ईयर्स बढ़ेगा, ये भी 3 ईयर्स बढ़ेगा, ये भी 3 ईयर्स बढ़ेगा भाई, यस और नो, यस और नो, यानी कि सभी 3 ईयर्स बढ़ेंगे भाई, इसका मतलब कितना है भाई +9 और कर दें भाई इसमें, यानी कि 27 में अभी तो ये है प्रेजेंट एज, आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा भाई +9 और ऐड कर दो भाई इसमें। ओके सो 36 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, क्योंकि आफ्टर 3 ईयर्स पूछा है भाई, 3 ईयर्स बिफोर नहीं पूछा अभी आपसे, आफ्टर 3 ईयर्स पूछा है भाई आपसे। ठीक है चलो भाई 28 पे आ जाते हैं भाई, देखो जरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी भाई आपसे, तो बोर्ड मास अप्लाई करना है भाई सभी को। 133 - 19 × 2 + 15, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई मल्टीप्लाई, यस और नो, ओ सॉरी मल्टीप्लाई कर दो भाई, 19 × 2 = 38 -133, और ये भाई तो अब तो आपको पता ही है ना, माइनस करोगे या प्लस करोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है भाई, तो 15 इसमें से माइनस करोगे कितने बचेंगे भाई ठीक है भाई, तो 8 - 5 3 हो गया भाई, 3 - 1 2 हो गया भाई, किसका नेगेटिव का, तो 133 - 23 माइनस कर दीजिए भाई, 330 हो गया भाई, इधर 1 और ये 1, इट मीन्स 110, इट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई ओके नेक्स्ट देखो दिया हुआ है भाई आपको क्वेश्चन भाई, रजनी बॉट 12 कपकेक्स फ्रॉम अ बेकरी, भाई बेकरी से भाई उसने भाई कपकेक्स खरीदे हुए 12, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच कपकेक इज 20 रुपीज, देन द देखो बेकर गिव द डिस्काउंट, बेकर गिव हर द डिस्काउंट ऑफ 18 रुपीज ऑन हर द टोटल कॉस्ट, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट हैज़ टू पे टू द बेकर। देखो भाई कितने कपकेक खरीदे भाई उसने 12, एक कितने का था भाई 20 का, तो टोटल कितना हो गया भाई, टोटल कॉस्ट हो गई 240 रुपीज़। ओके अब उसने भाई क्या किया, उस पर 18 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब क्या है, डिस्काउंट क्या करेंगे भाई सब्ट्रैक्ट कर दो भाई यहाँ से, तो माइनस कर दीजिए भाई यहाँ पे। ओके कितना बचेगा 2 और इधर 222, तो कौन सा ऑप्शन, तो इजी था डायरेक्ट, बहुत इजी क्वेश्चन था भाई। ओके चलो भाई लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जरा इसका, तो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 30 वाला, इन द गिवन फिगर OB एंड OC आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ B एंड C, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल BOC, भाई ये आपको पूछा है भाई, जिसमें एंगल A गिवन है आपको 50 डिग्री। ओके तो देखिए भाई बहुत ही इजी है, सबको पता है, ये सुन लो, तो इन ट्राइंगल ABC, ओके एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, सभी एंगल की वैल्यू कितनी होगी भाई 180 डिग्री,
यस और नो? ओके, तो भाई एंगल ए ऑलरेडी गिवन है 50 डिग्री, एंगल बी हमको पता है ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, कितने एक्स हो जाएंगे भाई? 2 टाइम्स ऑफ एक्स। अब एंगल कंप्लीट ए बी सी की बात कर रहे हैं भाई, तो ये वाई है, ये भी वाई है, तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ वाई। ओके, इज इक्वल कितना भाई? 180 डिग्री। तो इन दोनों में से भाई 2 कॉमन लेंगे भाई, तो ये मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल, ये 50 उधर जाएगा, माइनस करेंगे 180 माइनस 50 तो कितना बचेगा? 130 डिग्री। तो x प्लस वाई बोले तो मल्टीप्लाई वाला 2 भी उधर डिवाइड में पहुंच गया, कितना बचेगा भाई आपका? 65। यस और नो? तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, बस उसको यूज़ कर लो। यहाँ भी x दिख रहा है भाई, यहाँ भी y दिख रहा है, x प्लस वाई की वैल्यू। ओके, तो अगेन किस ट्राइंगल में भाई? इन ट्राइंगल ओ बी सी, जिसमें हमें भाई बी ओ सी की वैल्यू चाहिए भाई, इन ट्राइंगल बी ओ सी। तो इसमें देखो भाई, अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना, एंगल के नेम नहीं लिखते हैं भाई। x प्लस वाई प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल कितना होगा भाई? 180 डिग्री। सबको पता है भाई एंगल सम प्रॉपर्टी। यस और नो? ओके, तो देखो भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर इसका नेम देते हैं भाई फर्स्ट, तो x प्लस वाई की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, दैट इज 65। यस और नो? तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल कितना होगा भाई? 180 डिग्री। बस माइनस कर दीजिए भाई इधर, तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65। तो 65 जब माइनस करेंगे तो एंगल बी ओ सी की वैल्यू आ जाएगी 115 डिग्री। ओके, तो देख लो भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप कि आंसर की आपको समझ में आ गई होगी सभी को। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट खोज के साथ। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा।